और ध्यान से, किसी का दिमाग अब किताब पे नहीं इधर उधर नहीं, ध्यान से समझो, क्योंकि समझने की ही कहानी है यहाँ पे। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं अभी यहाँ पे? द्विबीजपत्री, है ना? देखो अच्छा, सबसे बाहर हमें क्या बनानी है? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा पर क्या यहाँ पर क्यूटिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पढ़ा भी है आपने कि क्यूटिकल की अस्तर पाई जाती है, तो इसके बाहर क्या मिलेगी बाबू? बाह्य त्वचा के बाहर क्यूटिकल की अस्तरें मिलेंगी। क्यूटिकल का मतलब क्या है? मोम युक्त परत, जो क्या करता है कि जल के वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बाह्य त्वचा में क्या मिलते हैं बाबू? वात रंध्र मिलते हैं, छोटे छोटे रंध्र की जैसी संरचनाएं होंगी, जो क्या कराती हैं? जल का वाष्पोत्सर्जन कराने का काम करती है, जल का उत्सर्जन कराने का काम करती है, जिनको हमने क्या बोला था? वात रंध्र बोला था। इसको हमने ऊतक तंत्र के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है, और क्या मिलता है यहाँ पे? त्वचा रोम। और ये त्वचा रोम कैसा है बाबू? बहु कोशिकीय। देखो, एकल कोशिका में नहीं बनाया, जबकि इससे पहले जो भी हमने बनाया था वो कैसा था? एकल कोशिकीय बनाया था। डन। ठीक है, ये हो गए आपके कौन? त्वचा रोम। लिख देते हैं यहाँ पे, त्वचा रोम। ये कौन हो गया? क्यूटिकल। क्या हुआ? अरे सॉरी, त्वचा रोम हो गया क्यूटिकल। और ये कौन हो गया बच्चा? बाह्य त्वचा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बाह्य त्वचा के नीचे क्या मिलता है बाबू? वलकुट। ठीक है, अब तरीके वलकुट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब वलकुट में क्या बोला था बाबू? 3 स्तर मिलने वाली है। ठीक है, अब वलकुट की जो 3 स्तर है उसमें से सबसे पहला स्तर हमने बना रखा है, ये रेड वाला जो है क्या? पहला स्तर। अब ये किसका बना है? तो याद रखना किसका बना था बच्चा? ये स्थूल कोण का। स्थूल कोण, इसको हिंदी में क्या, सॉरी इंग्लिश में क्या बोला था? कॉलेन काइमा। याद रखिएगा। अब कॉलेन काइमा की एक खासियत क्या होती है कि कॉलेन काइमा के कोशिका के किनारे किनारे क्या जमा हो जाता है बाबू? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन जमा हो जाता है, जिस कारण से इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। बात समझ में आई? तो ये जो तीनों के तीनों हो गए ये। ठीक है, यहाँ पे 3-4 जो हमें बनाना बना सकते हैं, बस इतना हमें ध्यान रखना है बाबू। ये किसका हिस्सा है? वलकुट का। और वलकुट के सबसे बाह्य हिस्से को क्या बोला था? बाहरी, क्या बोला था? अधस त्वचा बोला था ना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये जो अस्तर बना रहे हैं ये भी वलकुट का ही अस्तर है। बशर्ते बताओ कि क्या मैं इसको आसानी से सामान्य वलकुट कह पाऊंगा क्या? क्यों? क्योंकि ये मिल रही है पैरेन्काइमा कोशिका की।
यानी कि ये सामान्य वलकुट बना है पैरेन्काइमा की कोशिका से, और जहां पे पैरेन्काइमा की कोशिका होंगी मैं इनको आसानी से कह पाऊंगा क्या, सामान्य वलकुट। और सामान्य वलकुट इसलिए कहा क्योंकि यहां पर सामान्य कोशिका मिल रही है, और सामान्य कोशिका जब भी मिलेगी बाबू तो क्या मिलेगा, यहां पर अंतर कोशिकीय स्थान मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या, ये भी वलकुट का ही स्तर है। हाँ बिल्कुल, इसको कहेंगे क्या हम लोग, अंतस्त्वचा। ठीक है, ये हो गया अंतस्त्वचा। और ये मैं इन तीनों को मिला के क्या कह रहा हूं बाबू, वलकुट। अभी बात पल्ले पड़ रही है सभी को कि यहां पर जो वलकुट है 3 स्तर का है। इससे पहले जो हमने वलकुट देखा था 2 स्तर का, कहां पे देखा था, मूल में सामान्य वलकुट, सामान्य वलकुट के बाद क्या देखा था, अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा क्या है बच्चा, तो आपके वलकुट का सबसे निचला स्तर है कौन, अंतस्त्वचा। हम जब तने में देखे तो तने में वलकुट हमारे 3 स्तर का, सबसे पहला बाहरी अधस्त्वचा। ये बाहरी अधस्त्वचा किस तरफ है, परिधि के तरफ है। ठीक है, उसके बाद कौन, सामान्य वलकुट। अच्छा, ये बाहरी अधस्त्वचा किसका बना था, ये भी याद रखिएगा, किसका बच्चा, कॉलेनकाइमा का, यानी कि स्थूल कोण का बना हुआ है। सामान्य वलकुट क्या है, तो ये भी एक मिनट, सामान्य वलकुट ये बना है किसके, पैरेन्काइमा का। यहां पे लिख दें कहीं पर, ये बाहरी अधस्त्वचा लिख देते हैं, यहीं पे साथ में कहीं पे लिख देते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये बना है स्थूल कोण का, ये बना है किसका, मृदुतक का, यानी कि पैरेन्काइमा का, और ये बना है बच्चा दृढ़ोत्तक का, दृढ़ोत्तक। ठीक है, चलो अब ये जो अंतिम आया कौन, आपका अंतस्त्वचा, ये बना है बाबू किसका, दृढ़ ऊतक का। ठीक है, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा का। और इन तीनों स्तरों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग, वलकुट। क्या यहां तक की बात समझ में आई, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, हाँ बिल्कुल ठीक है। दृढ़ोत्तक, मृदुतक, स्थूल कोण और दृढ़ोत्तक विषय किया क्या, हाँ हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात। अब आगे देखिए जरा हम लोग, अब हाँ चलो सही है। अब आगे देखिए जरा, इधर इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाद में बच्चा किताब से मिला लीजिएगा। ये तीनों स्तरें हो गई। ठीक, अब तीनों स्तरों किसकी है, तीनों की तीनों स्तरें वलकुट की। वलकुट में याद रखिएगा बाबू की जो आपकी वलकुट की तीनों स्तरें हैं, सो वलकुट की सबसे निचली स्तर कौन, अंतस्त्वचा। अच्छा तनी एक बार याद करो तो किसको, या एक मिनट रुक जाओ, मूल पढ़ा था, मूल में अच्छा उसको लगते हैं अंतर में उसको देख लेंगे, फिलहाल अभी इतने ही खत्म करते हैं। ठीक है, अंतर में उसको बता देंगे आपको। वलकुट की सबसे निचली स्तर को याद रखिएगा कौन था, ये अंतस्त्वचा। और अंतस्त्वचा के सबसे निचले स्तर में, यानी कि अंतस्त्वचा यहां पर कैसी है, बहुस्तरीय। ठीक है, अब बहुस्तरीय होने के साथ साथ इसके अंतस्त्वचा में भर जाता है बच्चा स्टार्च, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें स्टार्च भरा पड़ा है। इसी कारण से इसको हम नाम देते हैं क्या, स्टार्च आच्छद। मिला है क्या ये शब्द, स्टार्च आच्छद। चलो और इसको आगे लेके चलते हैं। ये स्टार्च आच्छद क्या था, तो अंतस्त्वचा जो है, इस अंतस्त्वचा के सबसे निचले स्तर में क्या जमा हो गया है, स्टार्च जमा हो गया है। इसी कारण से इस स्तर को किस नाम से जाना जाता है, स्टार्च आच्छद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या तो आप इसको अंतस्त्वचा कह लो, या तो आप इसको स्टार्च आच्छद कह लो, या तो सीधा सीधा क्या कह दो कि भाई जो आपका अंतस्त्वचा है इसके सबसे निचले स्तर में क्या जमा हो गया है, स्टार्च, इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्टार्च आच्छद कहेंगे। अब वलकुट खत्म हुआ, वलकुट के बाद क्या आता है, परिरंभ आता है। चलिए अंतस्त्वचा 2 स्तर का नहीं है, बहुस्तरीय। ठीक है, अब कितना स्तर दिखा पाएंगे बच्चा यहाँ पर। ठीक, तो सीधा सीधा क्या बोला कि अंतस्त्वचा की सबसे निचली स्तर में क्या जमा हो रहा है, स्टार्च जमा हो रहा है। इसमें भी होता है, ऐसा नहीं है, इनमें भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा,
निचले वाले स्तर में मिलेगा, थोड़ा बहुत इनमें भी मिलता है स्टार्च, ठीक है। इसीलिए इस स्तर को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, स्टार्च अच्छत कह देते हैं। हमारा क्या क्या खत्म हो गया, देखो जरा, बाह्य त्वचा पहले आता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, वलकुट। वलकुट के 2 स्तर पड़े थे, अभी तक यहाँ पे क्या पढ़ लिया, 3 स्तर। वलकुट खत्म हो गया, वलकुट के बाद क्या आएगा, परिरंभ। तनिक ठहर जाना। सही, वैसे पिक्चर बनाने में ऐसे चंद्राकार इसको बनाना है ना। चले, हो गया। देखिए ये थोड़ा सा हल्का अर्धचंद्राकार होता है। अच्छा, एक बार ना तनी ध्यान से सुनना हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। ये स्तर जो है इसका नाम है परिरंभ, और ये परिरंभ बना है स्क्लेरन काइमा का, यानी कि स्थूल कोण का, सॉरी पैरन काइमा, कॉलन काइमा का है ना। देखो परिरंभ के बारे में देखो ना तनिक फटाफ से, स्क्लेरन काइमा का, ठीक है, 1.5 उत्तक, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर ये कैसा होता है बाबू, अर्धचंद्राकार, यहाँ पे लिख देते हैं अर्ध, यहाँ लगे आपके बुक में नहीं है, चंद्राकार है। तब मैंने पढ़ा नहीं था क्या जी, पढ़े थे? अच्छा, उसके बाद स्टार्च अच्छत तक ही था ना। चलिए स्टार्च अच्छत तक क्लियर है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं, देखो यहां तक हो गया। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं ना, ताकि हमें आसानी होगी नीचे की स्तर बनाने में। क्या बताएं बच्चा, बोलो। हाँ, अंतस्त्वचा स्क्लेरन काइमा का बना होता है। बुक में बहुत कुछ नहीं दिया है, तो चलो ये क्या हो गया बाबू, परिरंभ, ठीक है। परिरंभ कैसा है, अर्धचंद्राकार है। अब परिरंभ के नीचे देखो क्या मिल रहा है, भुनभुनाओ नहीं जी। अब देखिए जरा, इसको लिख देते हैं हम लोग फ्लोएम, अच्छा ठहर जा, इसको जाइलम, और ये कैम्बियम। दोस्तों चार्जिंग स्टार्ट है सूरज, ऑन था कि ऑफ था, ऑन करो उसको।